स्टूडेंट्स वेलकम इन नीट पीजी 2024। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स के जो मन में एक ही क्वेश्चन है कि ये एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है कब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है डे बाई डे वो डिले हो रही है। जैसे हम देखें 13 सितंबर 20 सितंबर 27 सितंबर 30 सितंबर 4 अक्टूबर 9 इट विल बी मोस्टली 14 अक्टूबर मिनिमम। अगर ये डेट्स पर डेट जो पड़ रही है और स्टूडेंट्स जो काफ़ी जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो और उन्हें जो मालूम हो कि हम उन्हें कोई जैसे कोई मनपसंद सीट है मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का सेशन है उसमें भी जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में है कि हमें जो दिस ईयर अगर हमें कोई अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच या अच्छी सीट नहीं मिली, जो भी उनका जो बजट है, तो फिर हम जो नेक्स्ट ईयर के प्रेपरेशन करनी है। परंतु जैसे हम देखिए INICET का पेपर तो वैसे भी नवंबर में होता है, उसकी डेट तो काफ़ी क्लोज है। उसी तरह जो नीट पीजी है, अगर हम बात करें नीट पी 2023 मार्च में हुआ, दिस ईयर जी जो अगस्त में हुआ। अगर नेक्स्ट ईयर 2025 में अगर मार्च में होना हो तो इसके लिए समय कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है मिनिमम 2 मंथ्स तो चाहिए उसके लिए। अगर 15 अक्टूबर से भी ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फिर भी ये 15 नवंबर देखो 15 दिसंबर, तो फिर भी ये 31 दिसंबर तक ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा और जो एंड जो नवंबर तक जो कॉलेज जो नीट पीजी के स्टूडेंट जा पाएंगे। अगर काउंसलिंग डिले होने के कारण वो स्टूडेंट्स जिन्हें जो थर्ड ईयर के जो नीट पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो वक्त जो हॉस्पिटल्स में आज काम कर रहे हैं, जिनकी 3 इयर्स की जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें भी कॉलेज फिर ही छोड़ेंगे जब न्यू स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसीलिए ये टोटल जो सिस्टम है जिसमें 70,000 के करीब जो नीट पीजी की डिफरेंट ब्रांचेस की सीट्स है, वहाँ सभी जगह ये जो प्रोसेस है रुक जाता है। न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और पुराने चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। परंतु जो सिस्टम जैसे था कि जनवरी में पेपर हर साल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पेपर होता था, फर्स्ट वीक के जो संडे होता था उसमें पेपर होता था। अगर हम 21 का जो सिस्टम देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ संडे जो पेपर जनवरी में होता था, 31 मार्च जो इसकी कट ऑफ थी, जो इंटर्नशिप की कंप्लीशन की डेट होती थी, और जो जून से जुलाई जो इसका जो सेशन शुरू हो जाता था, जुलाई अगस्त में जो हो जाता था मैक्सिमम। परंतु जब देखो कोविड के कारण ये सितंबर में टेस्ट हुआ, जो 2021 की बात करें 22 में, फिर ये उससे कुछ समय पहले हुआ 23 में मार्च में हुआ, और 24 में जी 11 अगस्त में हुआ। ऐसा चलता रहा। परंतु हम यही कहेंगे कि जो समय जैसे जैसे कोविड तो फिर भी 3 साल से ज़्यादा समय हो गया चले गए को, परंतु जो नीट पीजी का जो टेस्ट है, जहाँ इनकी जो काउंसलिंग है, जो टोटल प्रोसेस है, उन्हें काफ़ी नज़दीक लाने में सफल नहीं हुई, क्योंकि ये डॉक्टर्स फिर ही जो पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें DNB सीट्स हैं, और जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें जो MD और MS की सीट्स है, और उसका प्रोसेस फिर ही चलेगा। परंतु जो कोर्ट केस हम अगर देखें, अगर मान लो भी इसकी जो 14 अक्टूबर डेट होगी, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 14 अक्टूबर को ये केस है जो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है इसमें एक और डेट भी पड़े, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं आया जिससे ये मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो काउंसलिंग प्रोसेस जो MCC का जो रोका हुआ है, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं किया MCC का काउंसलिंग प्रोसेस। परंतु MCC ने ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो प्रॉपरली ये शुरू नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले जो MCC का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, उसके बाद जो उनका काउंसलिंग शेड्यूल आता है, उस काउंसलिंग शेड्यूल को सभी स्टेट्स फॉलो करते हैं,
उनका जो होता है फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, जो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें जो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स उन्हें फुली फॉलो करते हैं, कुछ उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। अभी इस डेट को जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो फोर्थ राउंड तक ये कंप्लीशन होना चाहिए, परंतु अभी तक वो सब कुछ नहीं आया। कुछ स्टेट्स ने देखो फीस रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट जो हुई है, कुछ का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, कुछ का जो फीस स्ट्रक्चर है, परंतु किसी का तीनों चीज़ें आ गई, परंतु ओवरऑल जो सिस्टम है, कोई किसी स्टेट्स का, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया, ना कोई फीस स्ट्रक्चर है अपडेट हुआ है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि प्रॉपरली जो पैटर्न है, जो वन बाय वन चलता है, वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कोर्ट केस जो है, वो स्टूडेंट जिन्हें ये कोर्ट केस डाला है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हर पेपर की चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सभी को जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर की जो भी उनका डिस्प्ले होना चाहिए, उन्हें मालूम हो कि मेरा जो स्कोर है सही है गलत है, उसे भी चैलेंज भी कर सकें। परंतु ये सब कुछ नहीं हुआ। अगर आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मतलब कि इतनी देर पहले ही मतलब कि बीत चुकी है, कोर्ट केस में ये केस जो लंक रहा है, और कब डिसाइड होगा, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या दिस ईयर ऐसा ही चलेगा? क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये चल रहा है, दिसंबर से पहले सेशन शुरू नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो प्रिपेयर कर लिया है कि हम जो नेक्स्ट सेशन की तैयारी के करनी शुरू करें, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस अभी कुछ नहीं मालूम कब स्टार्ट होगा। सिर्फ पेमेंट फैसिलिटी एंड फैसिलिटी दी गई है भी, कैसे कैसे जो स्टेट्स को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन हुई है, परंतु जो ओवरऑल सिस्टम है अभी तक शुरू नहीं हुआ। कब शुरू होगा इसका भी ये कोई जो एस्टिमेट ही है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें ये केस क्लोज होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट एनवी को क्या डायरेक्शंस देती है, वो भी कुछ समय लेंगे। उन्हें जो वो स्टूडेंट्स जो पिटिशनर हैं उन्हें सेटिस्फाई कराने में, या जो गवर्नमेंट ने उन्हें जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे जो उन्हें रियलाइज़ कराने में, और सभी जो कुछ के लिए कुछ समय तो लगेगा। आज काफ़ी होप थी, सभी स्टूडेंट्स को थी, और हमें भी थी भी कि ये केस मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में आज ये केस डिसाइड हो जाएगा, परंतु अनफॉर्चुनेटली नहीं। आज फिर ये डेफर हुआ केस। चलो, हमारे मान जो CGI साहब मतलब कि आज नहीं प्रेजेंट थे, परंतु कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेट को होप कि ये केस क्लोज हो, और जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपरली वर्क करे। वो स्टूडेंट्स जिन्हें रिलीफ मिलना चाहिए उन्हें भी मिले, क्योंकि जो कट ऑफ है काफ़ी हाई रही है। उससे कुछ जो जैसे 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ है, एक शिफ्ट वालों को जैसे नुकसान भी हुआ है, परंतु वो भी जो भी रा स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है, प्रॉपरली सब जो मतलब कि इन लाइट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स कहें कि जो कुछ हुआ है सही हुआ है। परंतु होप की जो भी नेक्स्ट डेट आएगी, परंतु अभी तक जो प्रॉपर डेट नहीं आई। सभी का जो एस्टिमेट है कि क्योंकि नेक्स्ट वीक है जो हॉलीडेज हैं जो कोर्ट्स में, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे है वो है ही मतलब कि 14 अक्टूबर है, और 14 अक्टूबर या 14 अक्टूबर के बाद कोई जो डेट इस केस में आएगी, और सभी की जो प्रेजेंस अगर होगी फिर ही ये केस डिसाइड होगा। और इसी तरह मैं आपको जो भी अपडेट्स है इस अपनी वीडियोस राही देता रहूँ, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस राही देता रहूँ। और मैं यही कहूँगा कि जो समय है आप चाहे तो INI CET की तैयारी कीजिए, जहाँ फिर जो भी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ कोई आपने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से कॉलेज है उन्हें विजिट कर सकते हैं, ये सब कुछ देखना